लाइफ में जीतने का मजा तभी है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जीके का सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। और इस कंप्लीट जीके के चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, हिस्ट्री के कंप्लीट मैंने ओवरव्यू के बारे में आपको बताया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हिस्ट्री हमने पढ़ ली है और आज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी में हम माउंटेन हो, हिल्स हो, रेंज हो, पहाड़ियां हो, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, डाइवर्सिटी क्या है, स्टेट्स के बारे में जानेंगे। हर स्टेट्स के फूड, ड्रेस, डांस, लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। और हम फूड, ड्रेस, डांस, लैंग्वेज में आपको बोलते जाऊंगा। आप कॉपी में साथ साथ नोट डाउन भी करते जाना, हो सकेगा तो मैं लिखते भी जाऊंगा ताकि चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। इसके अलावा मैं लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा, फार्मिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा जो जैसे टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉफी के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस किस तरीके से ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम एनर्जीज के बारे में बात करेंगे जो कि रॉ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एनर्जी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, नॉन रिन्यूएबल का चैप्टर हमने जीएस के अंदर भी डिस्कस किया है, बट मैं यहाँ भी डिस्कस करूंगा, एक पॉइंट्स को टच करूंगा और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 50, 60, 70 जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जाए क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और ज्योग्राफी को हम हिंदी में बोलते हैं भूगोल, राइट। और ज्योग्राफी को हम हिंदी में कहते हैं भूगोल, और भूगोल में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, राइट। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें दी गई हैं इस ज्योग्राफी के अंदर। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन के बारे में। आप बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं इस कंप्लीट पूरे लेक्चर के अंदर, मैं आपको ये दावा करता हूं। अगर आप पढ़ने में यकीन रखते हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को आप नोट डाउन भी करते होंगे और साथ साथ अपनी कॉपी में एक नोट्स भी बनाते चलते होंगे। देखिए, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ियां। पहाड़ियां कैसी होती हैं? ऐसे ऊंची होती हैं, राइट। अब पृथ्वी पे जो पहाड़ियां हैं वो एक, आप कह सकते हो कि नेचुरल एलिवेशन है। ये क्या है? नेचुरल एलिवेशन है। नेचुरल एलिवेशन है ये जो माउंटेन है, उसको हम माउंटेन कहते हैं। अब ये टॉप है इसका, राइट। और कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जिनके जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, वो नदियों के किनारे होता है। मतलब यहां से नदी जा रही है, राइट, और इसके किनारे होता है। कुछ के तो इस तरीके से बने हुए हैं, और दे मे ऑल्सो हैव परमानेंट स्लो मूविंग रिवर्स, और इसके आस परमानेंट एक नदियां बहती रहती हैं। कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग क्लाइमेट जो चेंज होता है हमारा, और इस तरीके से क्लाइमेट में डिफिकल्टीज होती हैं, लोगों को क्रॉप्स को उगाने में क्यों दिक्कतें होती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन माउंटेन के आसपास अपना जीवन यापन भी करते हैं। माउंटेन आप कह सकते हो कि इनकी एक रेंज है जो कि पैरेलल, आप कह सकते हो कि 100 किलोमीटर तक इनकी रेंज रहती है माउंटेन की। और इनका अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में बात करें तो आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो माउंटेन है ना, इंडिया के अंदर जो माउंटेन है 30% एरिया लगभग पहाड़ियों से कवर है। कितने परसेंट एरिया? 30% एरिया माउंटेन से हमारा क्या है, कवर है कंप्लीटली। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हो। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनका जो एलिवेशन है वो 300 मीटर तक भी है। 300 मीटर तक भी है। आप ट्रेन से जाते होंगे, है ना, बस से यात्रा करते होंगे, तो आपने देखा होगा आसपास जरूर कि ये पहाड़ियां जा रही हैं, लंबी लंबी एकदम बिल्कुल जाती जा रही हैं। कहीं बिल्कुल आप कह सकते हो कि कहीं कहीं तो 900 मीटर तक भी ये एलिवेशन गए हुए हैं। और यहाँ पे हमें बताऊं कि इंडिया का जो जियोग्राफी है, इंडिया का जो जियोग्राफिकल प्लेन्स हैं वो 43% है, राइट। और आप कह सकते हो कि 30% तो माउंटेन से कवर है, 27% आप एडिशन में और मान के आप चल सकते हो। तो ये सारी चीजें। अब सबसे पहले
हम बात करते हैं इन माउंटेन में जो सबसे टॉप पे आता है, वो सबसे पहले जिस रीजन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है हमारा हिमालय का रीजन। क्या उसको हम कहते हैं द हिमालयन रेंज। हिमालय का जो रेंज है वो क्या है, इसके बारे में कुछ हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द हिमालयन रेंज, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि हिमालय जो रेंज है वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में ये हमारा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में ये है इंडिया के, और इसके अलावा करीब करीब ये 2400 किलोमीटर का जो रेंज है वो कवर करता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया के अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, राइट पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ तक फैला हुआ है, चाइना हो गया, राइट, इसके अलावा भूटान हो गया, राइट, और इसके अलावा नेपाल हो गया। इन रीजन तक ये हिमालय रीजन फैला हुआ है, राइट। अब इंडिया का जो मैप है आप देखोगे कि इस तरीके से इंडिया का मैप है, राइट। तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, चाहे वो चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, इधर पाकिस्तान है, तो यहाँ से पूरा ये जो रीजन है ना वो हिमालय रीजन है जो कि टॉप है, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी चीजों को हम डिस्कस करते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से नोट डाउन कर पाओ। देखिए एक मैं आपको बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है, क्या माउंट एवरेस्ट क्या सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, वो क्या है, वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और इसका जो रेंज है आपको पता होना चाहिए कि 8848 मीटर है। कितना है, 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक, और ये हिमालय रेंज में है। कहाँ पे ये हिमालय की रेंज में है, और हिमालय की रेंज में आप कह सकते हो कि नेपाल की रेंज को में भी है ये सारी चीजें। अब हम हिमालय जो है वो एक सोर्स है, बहुत सारे इसके अंदर रिवर्स हैं, नदियां हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो गंगा नदी है ना, और इसके अलावा कौन कौन सी हैं उसमें, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, राइट, आप हिंदी में भी समझ सकते हो, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, और इसके अलावा इंडस नदी भी है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि जो हिमालय है ना वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किन चीजों में, चीजों को रेगुलेट करने में, क्लाइमेट को नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये प्रिवेंट करता है कोल्ड एयर्स को जो कि एंट्रिंग होती हैं इंडियन मेन लैंड के अंदर, और इसके अलावा जो विंटर सीजन है यहाँ पे भी वो क्या करती हैं, मैनेज करती हैं चीजों को। इसके अलावा जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हिमालय का वो क्या है, इसका हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पे पीक सबसे ज्यादा है, लार्ज वैली ग्लेशियर्स हैं, डीप रिवर्स हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें हैं हिमालय के अंदर। और हिमालय रेंज में आप कह सकते हो कि 4 पैरेलल बेल्ट वेरी करते हैं, जिसमें कि आउटर रेंज हो गया, फिर हिमालय की ग्लेशियर, लोअर रेंज, राइट, ग्रेट हायर हिमालयस, और जो ट्रांस है हिमालयस हैं, वो सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया माउंटेन के बारे में और हिमालय के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो अब हम आते हैं लाइफस्टाइल के बारे में कि वहां पे जो पहाड़ों पे जीवन होता है वहां का लाइफस्टाइल कैसा होता है। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर आप ठंडी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ का लाइफस्टाइल क्या होगा, ज़्यादातर लोग क्या होंगे, जहाँ ठंड प्रदेशों में क्या होगा, ज़्यादातर जो कपड़े पहनते हैं वो कवर्ड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ गिरता है, स्नो का चांस रहता है। तो बर्फ गिरता है तो क्या करते हैं, वो गर्म कपड़े पहनते हैं, राइट, क्या पहनते हैं, वो गर्म कपड़े पहनते हैं। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज होती है, राइट। और जो क्लाइमेट होता है हिमालय रीजन में वो कोल्ड होता है, राइट, ड्राई होता है, और हवा चलती है, विंडी होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल होता है बहुत हार्श होता है। क्या होता है, बहुत हार्श होता है। ठंड के दिनों में तो यहाँ पे कह सकते हो कि फूड को लेकर के काफी दिक्कतें होती हैं। दे रिटर्न टू हाईएस्ट पैश्चर, राइट, और ये वुलन क्लॉथ पहनते हैं। मैंने बताया आपको कि गर्म कपड़े पहनते हैं वो,
राइट। और इसके अलावा इस रीजन में लोग जो सबसे ज़्यादा खाते हैं वो डिंडो, एक डिंडो होता है उसको खाते हैं। और ये आप कह सकते हो कि जो मेज होता है ना, मेज मिलेट से बना हुआ एक तरीके का फूड होता है जिसमें पोटैटो होता है, ब्रेड होता है, ये सारी मीट ये सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को गर्म रखने का काम करती है। और जो घर बने होते हैं ना यहाँ पे, वो बने होते हैं स्टोन के। किसके बने होते हैं? स्टोन के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, स्टोन, मिट्टी, क्ले के बने होते हैं। बहुत हार्ड वर्क करते हैं पीपल, और दे रेयरली फॉल इल। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ना, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो बीमार होते हैं। और यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं, पोस्ट्स हैं, एस्टेब्लिश हैं कुछ जगहों पे। और मेन जो पहाड़ी लोगों का है वो एनिमल हस्बेंड्री का काम रहता है। मतलब वो क्या करते हैं, जानवरों, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन का मेन काम होता है इनका। पशुपालन मतलब पशुओं को पालते हैं, जो दूध निकालते हैं, ये सारी चीजें करते हैं वो, राइट। और इसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं बहुत ज्यादा है इन रीजन्स में। इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब आप समझिए बहुत सिंपल वे में कि देखिए क्या होता है कि ये एक मान लीजिए कि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तब होगा क्या कि ये लोगों का मेन काम क्या है? इन लोगों का मेन काम है पशुपालन। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है। अब इस बिजनेसमैन ने दिमाग लगाया कि यहाँ पे है जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हर लोगों के घर घर में दूध निकल रहा है। तो इस कंपनी ने सेटअप किया और यहाँ से इकोनॉमिक इनको पैसा दिया और यहाँ से दूध को अपने पैकेट्स में पैक किया और सिटीज में जिनको रिक्वायरमेंट है उनको सप्लाई कर दिया यहाँ से। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस का आदान प्रदान हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यहाँ पे अगर हम फ्रूट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एप्पल हो गया, चेरीज हो गए, ये कश्मीर के इलाकों में, कुल्लू वैलीज में यहाँ पे बहुत सारी है। डल लेक है यहाँ पे कश्मीर जो प्रोड्यूस करती है ग्रेप्स प्रोड्यूस करती है। डल लेक में बहुत अच्छी क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं ना वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा आप कहोगे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? टी मतलब जो चाय की रहती है ना वो फुटहिल्स हैं, याक आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोग जो यहाँ पे फॉलो करते हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताया था कि कितने तरीके के रीजन है इंडिया के अंदर। हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये अलग अलग मैंने आपको बताए थे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो दे सेलिब्रेट लोहा फेस्टिवल इन अ माघ के अंदर वो क्या करते हैं, लोसार फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा वो विजिट करने जाते हैं फेस्टिवल के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये मैंने बात करी है अभी आपको माउंटेन सिस्टम लाइफस्टाइल के बारे में इंडिया के अंदर। और अभी जिस रीजन के बारे में मैंने बात करी है ना वो हिमालय रीजन के बारे में बात करिए, हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करिए, उन पहाड़ी लोगों के जीवन यापन के बारे में बात करिए, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करिए। तो अब हम बात करते हैं ईस्टर्न माउंटेन के बारे में जो कि पूर्वांचल बेल्ट में आता है हमारा। अब हम जो जिन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे ना वो होगा हमारा ईस्टर्न, आप समझिए चीजों को, ईस्टर्न माउंटेन जो पूरब में हमारे हैं, ईस्टर्न माउंटेन रेंज, और जिनको हम कह सकते हैं द पूर्वांचल रेंज। अब पूर्वांचल रेंज में कौन कौन से आते हैं इनको हम समझते हैं। देखिए पूर्वांचल रेंज आप कह सकते हो कि हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट है, हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूरब की तरफ पार्ट है वो इसका रेंज कहलाता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है और ये सिमिलर है हिमालय की तरह, ज़्यादा हाई नहीं है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि गाँव खांसी अलग अलग, आप कह सकते हो कि जो पूर्वांचल की रेंज है वो ईस्टर्न माउंटेन की रेंज है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंप्लीटली जो पूरब में है जैसे कि मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये जो हिल है ना, ये जो खासी की पहाड़ियाँ हैं ये इस रीजन के अंदर आती है। और यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है वो ढापा की है, अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ रहा है। और हाईएस्ट पीक जो इसकी है ढापा की पूर्वांचल रेंज में, जिसको हम कहते हैं ढापा, राइट, क्या कहते हैं इसको हम? ढापा कहते हैं। और ये जो रेंज है वो आप कह सकते हो कि
इसका जो एलिवेशन है वो 4578 मीटर है। कितना है? 4578 मीटर। और जो हमारे हिमालय का था वो 8848 मीटर था। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे उससे कम है, उसके हाफ से भी कम है, लगभग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये इसमें डिफरेंस है। तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो मेजर रिवर्स हैं जिसमें कि दियोंग है, गोमती है, इसमें जो रिवर आपको इसके आसपास देखेगी गोमती मिलेगी, राइट। और लोहित भी रिवर है। मणिपुर, कलादन, गोमती, कुशियारा, है ना, दियोंग, है ना, नैनेटिक, नौरिया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब जिन चीजों को समझने की जरूरत है वो है इन पूर्वांचल हिल्स में लाइफस्टाइल के बारे में। जैसे हमने हिमालय के लाइफस्टाइल के बारे में बात करी ना, इसी तरीके से हम इन पूर्वांचल का जो इलाका है यहाँ पे हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। अब ये जो लोग हैं ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स जगहों पे रहते हैं और यहाँ पे जो लैक ऑफ रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे जिन चीजों की कमी है ना वो है यहाँ इनके रिसोर्सेस। इनके पास रिसोर्सेस की कमी है। और मैं आपको बताऊं कि इनका जो मेन व्यवसाय होता है वो पोल्ट्री फार्म का होता है। वो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं बेसिकली, और पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और यहाँ से आप इन चीज़ों को ईजिली समझ पाओगे, राइट। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं मेनली कॉटेज की इंडस्ट्रीज है, राइट। कॉटेज की इंडस्ट्रीज के अलावा आप कह सकते हो कि स्मॉल स्केल जो है वो चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ टेक्सटाइल है यहाँ पे जो मेन चीज़ हैं। बास्केट्स जो हैं वो वुडन, ये सारी चीज़ें होती हैं। सोप हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्लॉथिंग हो गया, प्रिजर्व फूड जो है, ये इनकी लाइफस्टाइल का एक बड़ा पार्ट है जहां पे आप इन चीजों को समझ सकते हो, राइट। चलिए, यहां तक तो आपने सीख लिया, जान लिया इनके बारे में कि पूर्वांचल की लाइफस्टाइल क्या होती है। जो हिल्स में जो रहते हैं तो यहाँ पे राइस लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर इसमें राइस हो गया, कॉर्न हो गया, है ना, कॉर्न हो गया, जो मक्का होता है ना आप खाते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। सीसम एक आप कह सकते हो यहाँ पे एक तरीके से खेती होती है। और मस्टर्ड, सरसों की खेती होती है जिसको हम मस्टर्ड कहते हैं। तो ये मैंने आपको लाइफस्टाइल बता दिया है पूर्वांचल हिल्स में जो लोग रहते हैं उनके बारे में। चलिए, अब मैं आता हूँ पूर्वांचल से थोड़ा आगे बढ़ते हुए। अभी हमने कौन सा पार्ट कवर किया है, देखिए ये पूर्वांचल का इलाका हमने कवर करते हुए ये माउंटेन के बारे में हमने कवर, ये जो इंडिया का इलाका है ना, ये पाकिस्तान चाइना से होते हुए जो हिमालय है इसको हमने कवर किया। और ये ईस्टर्न वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया इंडिया के मैप के अंदर। चलिए, अब बारी है हमें समझने की सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। अरे इसको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा का जंगल। तो चलिए सतपुड़ा के बारे में समझते हैं और विंध्या रेंज, इन रेंज के बारे में चलते हैं। सतपुड़ा और विंध्या रेंज ये खूबसूरती है हमारे सेंट्रल इंडिया की, जो कि मध्य प्रदेश में है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो सेंट्रल इंडिया का ये पार्ट है। और ये दोनों, चाहे वो सतपुड़ा की बात कर लें चाहे वो विंध्या की बात कर लें, ये पैरेलल चलते रहते हैं, राइट। दो रेंज हैं और हाइयर लेंथ है इनकी। और इनका जो रिवर का जो सोर्स है ना, रिवर जो सोर्स है वो है नर्मदा, माता नर्मदा। और आपको पता होगा कि अभी होशंगाबाद का नाम चेंज करके एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम पहले होशंगाबाद था, जिसको चेंज करके हो गया है नर्मदापुरम। क्या हो गया है? नर्मदापुरम। ये इस नर्मदा नदी के नाम के बेसिस पे। इसी तरीके से भोपाल में पहले एक हबीबगंज जगह थी, तो इसका नाम चेंज करके, चलिए इसको भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन हो गया। ये मोदी जी भी आए थे इसके उद्घाटन में, तो रानी कमलापति हो गया, राइट। तो ये जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ साथ साथ में कि आप जब सतपुड़ा की बात होगी तो नर्मदा है यहाँ पे मेनली, और दूसरी है ताप्ती, राइट।
ताप्ती और नर्मदा दो चीजें हैं। ये मेनली सिचुएटेड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये कहाँ पे है? हमारे मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये चीजें हैं, राइट। इसके अलावा इनका जो एक्सटेंशन है और कुछ हिस्सा ये हमारे गुजरात का भी कवर हो जाता है इसके एक्सटेंशन की बात करें तो, और साथ साथ में उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका ये कवर कर लेते हैं। इसके अलावा मैं इनकी पीक की बात करूं, कालूमार पीक जो है तो ये है 752 मीटर, और जो धूपगढ़ का पीक है वो 1350 मीटर का पीक है। यहाँ पे जो विंध्य है, सतपुड़ा रेंज इतना ये इनका ऊंचा है। और यहाँ पे दो मेजर्स नदियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नर्मदा और ताप्ती। और कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लाइक टूरिस्ट स्पॉट की बात करोगे यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में तो कान्हा नेशनल पार्क है। कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, राइट। ये भोपाल में कान्हा नेशनल पार्क। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पंचमढ़ी का हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी का हिल स्टेशन बहुत फेमस है ये। और ओमकारेश्वर टेम्पल है, अमरकंटक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने बात करी कि ये जो सतपुड़ा और जो विंध्य रेंज है, सतपुड़ा और विंध्य रेंज है, विंध्याचल का आधा पार्ट विंध्य है, उसका जो रेंज है इसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आएंगी और आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, और उसके बाद काफी अच्छी तरीके से आप चीजों को समझने वाले हो, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन भी करने वाला हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए, यहाँ की जो लाइफस्टाइल है ना, वो कंप्लीटली आप कह सकते हो कि एक रीच ट्राइबल कल्चर है। क्या है? रीच ट्राइबल कल्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी हर जगह से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे ट्राइबल नॉन ट्राइबल कम्युनिटी एक साथ रहती है, और ये स्टेट काफी डाइवर्स है रिच लाइफस्टाइल्स के लिए, और एक हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश में तो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा जनजातियां जो हैं वो इसके अनुसार पाई जाती है मध्य प्रदेश में। जो मेजर ट्राइब्स यहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में, एक तो गोंड ट्राइब पाई जाती है, राइट। इसी तरीके से ओरोन है, वो ट्राइब पाई जाती है। भील ट्राइब पाई जाती है, राइट। और इसके अलावा जो यहाँ पे कल्चर है, वो फेस्टिवल्स हैं, वो बिल्कुल अलग नेचर में है। एग्रीकल्चर जो है ना यहाँ का बैकबोन है। एग्रीकल्चर मतलब कि जो कृषि है, यहाँ के लोग कृषि करते हैं, कृषि इसकी बैकबोन है इकोनॉमी का। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है यहाँ पे, जिसमें तेंदू का जो पत्ता होता है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है फॉरेस्ट में, जो कि रोल्स में, सीड्स में, इन सारी चीजों में मेजर कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी में। इसी के अलावा भागोरिया हाट है, मैदाई 2 फेमस फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं इन ट्राइबल्स ग्रुप्स के द्वारा, जो कि डांस फॉर्म इनका सेला है, और गौर है, कर्मा है, काकासार है। ये कुछ फेमस है यहाँ पे, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे और समझ भी पाओगे, राइट। अब बारी है वेस्टर्न घाट को पढ़ने की। देखिए, हमने सतपुड़ा और विंध्य रीजन के बारे में पढ़ा, हमने हिमालय रीजन के बारे में पढ़ा, हमने ईस्टर्न माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा जो कि पूर्वांचल रेंज है। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट 2 रह गए, इनको भी हम कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न घाट। अब ये वेस्टर्न घाट का इलाका कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन है ना, लगभग 600 मीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज है, और ये गुजरात से लेकर के, कहां से? गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कहां तक ये?
गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है। और जो साउथ इंडिया है, पूरा जो उसका माउंटेन रेंज है, वो इसको हम कहते हैं सह्याद्री। क्या हम कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री माउंटेन्स कहते हैं, सह्याद्री माउंटेन्स, राइट। सह्याद्री माउंटेन कहते हैं किनको? ये जो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है। अब इसको हम कह सकते हो कि ये कॉम्प्रोमाइज कह सकते हो, जहां पे नीलगिरी है, अनाईमलाई है, ये सारी ताप्ती रिवर बिगनिंग जो इसकी है गुजरात में है, एंड पैरेलल चलती है अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में ये इस स्टेट को क्रॉस करती हुई है, अरेबियन सी में जाती है। अगर हम बात करें कि ये जो अनाईमलाई हिल्स जो हैं, इसका जो एलिवेशन है वो 2695 मीटर है, जो कि केरल के अंदर हाईएस्ट पीक मानी जाती है, राइट। और इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है उसको यूनेस्को ने उसको आप कह सकते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, उसको वन ऑफ द यूनेस्को ने घोषित किया हुआ। और 139 मैमल स्पीसीज, बहुत अलग अलग तरीके के वहाँ पे जानवर, स्पीसीज, रेप्टाइल्स, फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऊटी एक अपने आप में एक फेमस जगह है। और फिर बंदीपुर है, राइट, बंदीपुर है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे नेशनल पार्क है, ये है अपने आप में भी एक नेशनल पार्क भी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी चीज़ें। अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करते हैं, वेस्टर्न घाट आपको समझ में आ गया, 1600 मीटर लॉन्ग है, गुजरात से कन्याकुमारी तक है। इसके माउंटेन के बारे में बात करी, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी घोषित किया। और अलग अलग तरीके की स्पेसीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊटी ये में फेमस जगह के नाम बता दिया मैंने, टूरिस्ट अट्रैक्शन बता दिए। अब ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लाइफस्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तो विंटर सीजन होता है और एक समर, दोनों ही सीजन्स यहाँ पे होती हैं माइल्ड इन रीजन्स में। लेकिन गर्मी में ये ज़्यादा गर्मी होती है, अनलाइक एक्सट्रीम हीट्स इन प्लेन्स। क्योंकि क्या होता है, इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग में यहाँ पे क्या होता है, एक प्लीजेंट आपको शांति का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ पास में हैं। और मालाबार कोस्ट है, जो कि फर्स्ट प्लेस है जहाँ से मानसून जो है वो इंडिया के अंदर पहुँचता है। कौन सा? मालाबार में सबसे पहले इंडिया के अंदर मानसून हिट करता है। क्यों हिट करता है भाई? क्योंकि ये जो ईस्टर्न, अब जो वेस्टर्न का इलाका है, यहाँ से मानसून हिट करता है ना। ये जो इलाका है, ये पूरा गुजरात से कन्याकुमारी तक, ये कंप्लीटली, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वेस्टर्न घाट कहलाता है हमारा, राइट। और ये हमारा ईस्टर्न घाट कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात जो है वो लैंड ऑफ फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, क्रॉप्स, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंड नट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जो मंथ है जून जुलाई के मंथ में यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेक्सटाइल हो गया, डायमंड इंडस्ट्री हो गया, ये फ्लरिश फेमस है यहाँ पे। अमूल डेयरी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है गुजरात में, जो लोकेटेड है आनंद बड़ौदा में, ये है वहाँ पे। फार्मर जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, कोकोनट, मैंगोज। मुंबई का जो इलाका है, जो कि कोस्ट का किनारा है, कमर्शियल सेंटर है गुजरात अपने आप में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉफ़ी हो गया, बनानाज हो गया, यहाँ पे ग्रो होते हैं। फिशिंग एक इम्पोर्टेंट है केरल के अंदर इस वेस्टर्न घाट जो है, केरल का इलाका भी टच करता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होती है ना, होती है फिशिंग का मतलब होता है मछलियों को पकड़ना, राइट। और ये एक प्रमुख इनका कारोबार है।
तो मैंने वेस्टर्न के बारे में बात कर ली, तो अब ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जो ईस्टर्न घाट है ये क्या चीज है, ईस्टर्न घाट क्या चीज है? देखिए ईस्टर्न घाट का मतलब इंडिया के मैप में ये वाला इलाका जो है ना, ये ईस्टर्न घाट कहलाता है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, राइट, और ये कंप्लीटली साउथ नीचे। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी सबसे पहले हिमालय रीजन, फिर पूरा ये ईस्ट वाला इलाका हमने कवर किया था। उसके बाद मैंने वेस्टर्न वाला पार्ट अभी मैं आपको समझाया, अब मैं ईस्टर्न वाला है चारों तरफ से कवर कर रहा हूं मैं, ताकि ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली क्लियर हो सके। आप इंडिया का मैप देखोगे तो इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ईस्टर्न घाट्स का मतलब क्या है? देखिए ईस्टर्न घाट्स है ना, पैरेलली आप कह सकते हो कि ये हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, ये पूरा इलाका है ईस्टर्न घाट का। ये वेस्टर्न घाट से बिल्कुल आप कह सकते हो कि अलग है, ये यहाँ का नेचर अलग है। हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट का जो है वो है जिंदगादा पीक है, और आरमा कोंडा है, सीतामन कोंडा है, कुंड है, सीतामा कुंड है, आरमा कुंड है, जिसको हम कहते हैं जिंदगादा पीक। पीक का नाम है ये, जिंदगाड़ा पीक ईस्टर्न घाट में। अब ईस्टर्न घाट में जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके की है? यहाँ का जो मेन पार्ट है वो डिपेंड है कृषि के ऊपर, और मेन क्रॉप्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो राइस होती है, राइट। और जो इसका जो फूड है, स्टेपल फूड में लोग यहाँ पे रहते हैं, राइस हो गया, सीरियल्स अनाज हो गया, कोकोनट हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, शुगर केन होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये यहाँ पे मिलता है। ये इसके नेचर में है, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये जो इलाका है वो इस रीजन में मिलता है। उड़ीसा जो है कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के लिए जाना जाता है, राइट। और यहाँ पे जो ज्वेलरीज हैं वो मिलती हैं अलग अलग। वुमेन की जो साड़ियाँ होती हैं ये हैंडमेड भी होती हैं यहाँ पे। लॉन्ग स्कर्ट्स, ब्लाउज, दुपट्टा, यहाँ के लोग जो है धोती कुर्ता पहनते हैं, लुंगीज फेमस है, शर्ट्स पहनते हैं, और शर्ट के साथ में लुंगी। ये एक आप समझ जाओगे कि ईस्टर्न घाट के लोग हैं। और उड़ीसा इज द होम ऑफ मेनी ट्राइब्स। उड़ीसा के अंदर है ना बहुत सारी ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं जो अपनी लाइफस्टाइल, अपने क्लॉथ पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। हमने तो पूरे घाट्स के बारे में बात की, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न इलाका है उसके बारे में, सतपुड़ा विंध्य रेंज के बारे में बात कर लिया, ईस्टर्न माउंटेन के बारे में बात कर ली, ये हमने घाट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर फूड के बारे में बात करेंगे, कल्चर और लैंग्वेज। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारे देश में अलग अलग तरीके के खान पान, कल्चर इतना डाइवर्स है, और लैंग्वेज अलग अलग डिफरेंट, तमिल, उड़िया, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, हाँ हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, और सस्टेन इस डाइवर्सिटी के साथ भी, चाहे वो ट्रेडिशंस हों, नॉलेज हों, हर एक चीज़ आपको सीखने को, जानने को मिलती है। इतना डाइवर्स कल्चर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं है। कल्चर की डाइवर्सिटी, यूनिटी इन कल्चर डाइवर्सिटी, राइट। और ब्रिटिश ने भी राज किया यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने भी, और लेकिन हमारे इस डाइवर्सिटी को तोड़ नहीं पाए वो, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे, राइट। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके फूड के बारे में बात करते हैं ना आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ का जो फूड है ना वो बेसिकली राइस है। और यहाँ की जो कल्चर की बात करें तो यहाँ पे साड़ी पहनती हैं यहाँ की औरतें। यहाँ लैंग्वेज जो है वो तेलुगु ऑफिशियल यहाँ की लैंग्वेज है, और
लोकल में अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज लोकल में भी बोली जाती है। धोती कुर्ता आदमी इंसान पहनते हैं यहाँ पे, यहाँ का कल्चर है ये। इसी तरीके से अगर मैं और भी सिटीज़ के बारे में बात करूं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूं, अरुणाचल प्रदेश, राइट, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम फूड के बारे में बात करें तो यहाँ पे लोग राइस, मीट, फिश ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, राइट, मीट, फिश ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। इसके अलावा ठुक्पा हो गया, राइस बियर हो गया, एल्कोहलिक बेवरेज होता है। राइस अरुणाचल में क्या होता है, चावल के साथ बियर ये चलती है। और ड्रेस यहाँ का जो है मोनापास पहनते हैं, चैमीज पहनते हैं, जैकेट्स, फुल स्लीव्स है ना, ये पहनती हैं यहाँ की औरतें। डांस यहाँ का फेमस है, जिसको हम कहते हैं बार्डो चैमन। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी इंग्लिश चलती है, ऑफिशियल है। और भी अदर लैंग्वेज भी चलती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। आसाम के बारे में बात कर लेते हैं। आसाम में क्या क्या है, आसाम के बारे में अगर बात करो तो यहाँ पे टेंगा फिश चलती है। क्या, टेंगा फिश यहाँ पे लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा। और कुछ ट्रेडिशनल डिशेस हैं जिसमें पीटिका है, मानखो है, पूरा माश मानखो है, ये सारी चीज़ें हैं। ड्रेस की बात करें तो धोती यहाँ के लोग पहनते हैं, पसंद करते हैं, और धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं आसाम में। और यहाँ पे डांस की बात करें तो यहाँ का जो डांस है वो बिहू है डांस, राइट, और झूमर है, झूमर है, राइट। और इसके अलावा लैंग्वेज आसामीज बोली जाती है यहाँ पे आसाम के अंदर, राइट। इसके अलावा देखिए मैं फटाफट आपको बताते जा रहा हूँ। बिहार में मैं ले चलता हूँ आपको। और यहाँ का सबसे फेमस है लिट्टी चोखा। लिट्टी और चोखा यहाँ का फेमस फूड है, राइट। और ड्रेस की बात करें तो धोती कुर्ता, गमछा चलता है भैया, गमछा चलता है बिहार में। और इसके अलावा गमछा के बाद में चोली टॉप्स वुमेन पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं जो औरतें होती हैं। डांस के बारे में बात करें तो झिझना डांस चलता है, जट जटिन डांस चलता है, कजरी डांस चलता है भैया यहाँ बिहार में। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी चलती तो है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन मैथिली यहाँ पे बोली जाती है कुछ इलाकों में। और भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, और अंगिका बोली जाती है। ये यहाँ की लैंग्वेज हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज। चलिए अब छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का आप कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन बाद में वो अलग हो गया छत्तीसगढ़, राइट। यहाँ पे धोती ये पगड़ी बांधते हैं लोग। डांस यहाँ पे रौद का नाच है। लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है, मुंडा है, द्रविडियन लैंग्वेज है, बोली जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जलेबी भैया छत्तीसगढ़ में बहुत चलती है, पेठा चलता है, पेठा। और ड्रेस मैंने बता दिया, धोती चलती है और पेठा धोती चलती है। लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी चलती है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, बहुत फेमस सुना होगा आपने, छत्तीसगढ़ी चलती है, छत्तीसगढ़िया डायलॉग भी है। गोवा, अब हम गोवा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गोवा में क्या फेमस है? गोवा की अगर बात करें तो कोकोनट मिल्क और सी फूड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा खाने में। साड़ी पहनते हैं यहाँ के लोग, और वुमेन शर्ट्स पहनती हैं, मैन शर्ट्स पहनते हैं। डांस है डेकी यहाँ की। और लैंग्वेज इसमें चलती है कोनाकी, पुर्तगालीज चलती है, मराठी से। पुर्तगालीज क्यों चलती है पता है? पुर्तगाली तो आए थे गोवा में सबसे पहले, पुर्तगालीज चलती है यहाँ पे लैंग्वेज। और इसके अलावा गुजरात के बारे में आते हैं कुछ जो भी राज्य, जिस राज्य से भी आप होंगे आप कमेंट में कर देना कि क्या मैं वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ। देखिए गुजरात का जो फूड है, आप अपने स्टेट के बारे में जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में फूड क्या है, ड्रेसेस, डांसेस और लैंग्वेजेस, ये आपको कमेंट में करना है, मैं बता दे रहा हूँ सबका। गुजरात में है कांदवी, ढोकला चलता है, ढोकला खाया होगा आपने। और ड्रेस में चलती है चनिया चोली पहनते हैं लोग यहाँ पे। और डांस गरबा
फेमस है भैया गुजरात का गरबा डांस, गुजराती लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हरियाणा चलते हैं, अब गुजरात के बाद हरियाणा चलते हैं। हरियाणा आपको पता है ना, कृषि यहाँ का सबसे मुख्य पार्ट है। सब्जी, पेठी की सब्जी चलती है, पेठी की सब्जी भैया हरियाणा में बहुत चलती है, राइट। और इसके अलावा आचार, तीत का आचार, चूरमा, चूरमा चलता है एकदम, राइट। और डेयरी प्रोडक्ट्स, लस्सी वगैरह चलती है हरियाणा में, और लस्सी ना हो बात ही नहीं बनती। धोती कुर्ता लोग पहनते हैं, है ना, और पगड़ी बांधते हैं। डांस यहाँ पर सांग डांस है, और लैंग्वेज है हरियाणवी, हरियाणवी चलती है, राइट। हरियाणा के लोगों को बहुत पसंद है हरियाणवी। चलिए हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी घूम आते हैं हम, हिमाचल में चलते हैं। हिमाचल में क्या है देखिए, हिमाचल में मदिरा सबसे पहले तो ये चलता है, और पटीर चलता है, रेड मीट चलता है, और व्हीट ब्रेड चलता है। धोती कुर्ता पहनते हैं लोग यहाँ के। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहाड़ी लैंग्वेज भी बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में चलते हैं, जो कि डिक्लेयर्ड है यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू कश्मीर। फूड यहाँ पे रोजा गोश है, मतलब कि बकरी का जो मीट है वो यहाँ का फेमस फूड है, मीट जिसको आप कह सकते हो। और ड्रेस यहाँ पे जो है वो चूड़ीदार सलवार पहनते हैं, सलवार पहनती हैं औरतें, और पठानी शूट पहनते हैं, यहाँ के जो मैन हैं शूट पहनते हैं पठानी। और डांस यहाँ पे कूड है, काश्मीरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, ये यहाँ की लैंग्वेज है। चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं, अब चलते हैं हम झारखंड के अंदर, राइट। मेरी राइटिंग पे फोकस मत करिएगा ज़्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए। झारखंड में रोटी चलती है भाई साहब, रोटी चलती है, चावल चलता है ना, दाल चलती है। और ड्रेस में बागवान, भागवान ड्रेस चलती है, एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है। और डांस में चोहू डांस है यहाँ का। हिंदी हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और संथाली बोली जाती है, और भी है, संथाली बोली जाती है यहाँ पे। कर्नाटक चलते हैं, कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है मेन चीज़ देखिए, यहाँ पे बांगी भात चलता है, भात है ना, एंड उपिट्टू चलता है, उत्पम, उपित्तू, उपित्तू यहाँ पे चलता है। ड्रेस में क्या है यार, धावनी है, और कोम्बाट है, कन्नड़ लैंग्वेज है यहाँ की। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए केरल चलते हैं। केरल में बात करें तो अप्पुम पुट्टू है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में केरल में ड्रेस यहाँ पे साड़ी है, ड्रेस यहाँ की साड़ी पहनती हैं औरतें। कथकली है यहाँ का प्रमुख डांस। लैंग्वेज मलयालम चलती है, मलयालम केरल के अंदर। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। हिंदी में थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ का जो फूड है ना वो अरहर दाल है। क्या है? अरहर की दाल बहुत होती है यहाँ पे दाल। ड्रेस धोती कुर्ता है। वैसे अब है ना, कोई लोग धोती कुर्ता पहनते नहीं है, सब लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे आजकल। और लहंगा चोली यहाँ की औरतें पहनती हैं। डांस यहाँ का है चारकुला डांस है, और लैंग्वेज हिंदी चलती है। और कुछ प्रदेशों में आप कह सकते हो कि मराठी भी बोली जाती है, कुछ जो महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। निमाड़ी चलती है, बुंदेली चलती है, निमाड़ी चलती है। तो ये कुछ लोकल लैंग्वेज है मध्य प्रदेश की। महाराष्ट्र चलते हैं जो कि इसी से लगा हुआ इसका पड़ोसी राज्य है। महाराष्ट्र में मराठी चलती है भैया। लैंग्वेज कौन सी चलती है? मराठी। खाने में बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा फेमस है वो बड़ा पाव। क्या फेमस है?
बड़ा पाव फेमस है। और चोली विथ फेमस स्टाइल, साड़ी कहते हैं यहाँ पे लोग पहनते हैं। और इसी तरीके से मणिपुर आ जाते हैं। मणिपुर में जो है सबसे फेमस वो है कांगोसई वेजिटेबल्स, उटी वेजिटेबल्स। ड्रेस यहाँ पे जैकेट्स पहनते हैं लोग सबसे ज़्यादा। धोती और वाइट टर्बन, मैं मतलब कि वाइट टर्बन का मतलब होता है कि जो टोपी होती है ना उसको हम टर्बन कहते हैं। पगड़ी, सफ़ेद कलर की पगड़ी। ढोल चोला में मणिपुरी यहाँ की लैंग्वेज है, मणिपुरी लैंग्वेज है यहाँ की। चलिए मेघालय चलते हैं। मेघालय में भी क्या है, मेघालय में भी मैं आपको बताऊं कि फूड है, फूड की कप्पू है और सोंगा है। मेघालय में क्या है, मेघालय में है आपका फूड, राइट, फूड है और भी है बहुत सारी चीज़ें। मिनील है यहाँ पास, सोंगा है। ड्रेस में बात करें तो जैशन है, इसकी ड्रेस यहाँ पे लोग पहनते हैं। लाहो इसका डांस है। और लैंग्वेज है गार्गो और खासी, खासी और गार्गो ये मेघालय में। मिजोरम आ जाते हैं। मिजोरम मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग स्टेट्स को कवर किया जाए। बाई है यहाँ पे फूड। सनपाऊ है, मिशा है, मिशा माचपुरा है, मिशा माचपुरा। इसके अलावा ड्रेस में बताऊं कि यहाँ पे 7 फीट लॉन्ग 5 फीट वाइड एक रेड वाइट स्ट्रिप्स होती है जो कि कोट होती है, विंटर में पहनते हैं लोग यहाँ पे मिजोरम में। डांस यहाँ पे चेरवो डांस है। मिजो यहाँ की लैंग्वेज है, इंग्लिश। और उसके बाद में बहुत सारी लैंग्वेज है और लोकल डायलेक्ट्स यहाँ पे बोले जाते हैं। अब मिजोरम के बाद हम आते हैं नागालैंड। यहाँ पे जो फूड है वो बम्बू का जो सूत होता है वो यहाँ पे लोग खाते हैं फूड में। डॉग मीट खाते हैं, डॉग मीट आप कह सकते हो, अलग ही खाते हैं यार यहाँ के लोग। और ड्रेस में नागालैंड ट्रेडिशन है। डांस में अलग अलग डांस है, कुकी डांस है जो कि एक फेमस है, और भी है, मयूर डांस है और खाम्बा लिम है, मयूर डांस है, खाम्बा लिम है, अलग अलग चीज़ें हैं। उड़ीसा पे आ जाते हैं अब हम। उड़ीसा में क्या है, राइस सबसे ज़्यादा फेमस है। ड्रेस की अगर हम बात करें धोती कुर्ता है और उड़िया लैंग्वेज है। तो ये है कुछ चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। अभी भी स्टेट्स बाकी रह गए हैं। पंजाब, पंजाब में चलती है पंजाबी लैंग्वेज। ड्रेस में आपको भी पता है धोती चलती है। भांगड़ा यहाँ का डांस है और पंजाबी यहाँ की लैंग्वेज है। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा फेमस है यहाँ का। ट्रेडिशन यहाँ पे वही है, धोती पैजामा। घूमर यहाँ का डांस है, घूमर यहाँ का डांस है। राजस्थानी लैंग्वेज है अपने आप में। सिक्किम चलते हैं। सिक्किम चलते हैं। सिक्किम में क्या है, यहाँ पे जो है ना थुपका चलता है, थुपका चलता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे सिंगई का छाम चलता है डांस में। सिंगी छाम। आप अपने अपने स्टेट के बारे में बताएंगे ना, डांस, ड्रेस और लैंग्वेज और फूड, तो ऑटोमेटिक कमेंट बॉक्स भरा जाएगा अलग अलग स्टेट्स के बारे में और पूरे नोट्स आप बना सकते हो। सर्च करके आप भी बता सकते हो कि मेरे स्टेट का क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। इडली, वन ऑफ द फेवरेट मेरा। डोसा चलता है। और भरतनाट्यम है यहाँ का डांस, भरतनाट्यम।
और लैंग्वेज यहाँ की तमिल है। लैंग्वेज यहाँ की क्या है? तमिल। चलिए अब हम आ जाते हैं त्रिपुरा पे। क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है फेमस? यहाँ पे छौक खाते हैं लोग, राइस की चावल, और ड्रेस की अगर हम बात करें ना, गमछा। गमछा यहाँ भी चलता है। और ओजागिरी डांस है। लैंग्वेज बंगाली चलती है। और कोक बोरोक चलती है। कोक बोरोक, बोरोक ये त्रिपुरा है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। वन ऑफ द फेवरेट, मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में चलते हैं। और यहाँ का जो फूड है ना, वो आपको पता है, पूरी, आलू, कचौड़ी, बाटी चोखा, है ना, कढ़ी चावल, कढ़ी चावल, बाटी चोखा, है ना, आलू की पूरी, आलू पूरी, ठीक है, कचौड़ी, ये यहाँ का फूड। ट्रेडिशन में मतलब धोती कुर्ता लोग पहनते हैं यहाँ पे, धोती कुर्ता पहनते हैं, पैजामा, सलवार कमीज। कथक यहाँ का डांस है। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी चलती है, अवधी चलती है, उर्दू भी लोग बोल लेते हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, और भोजपुरी भी चलती है। और इसके साथ साथ में बघेली, बुंदेली, खड़ी बोली भी चलती है। तो अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेज भी है। वेस्ट बंगाल चलते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो क्या है यहाँ पे फेमस? माछ, फिशेस, मछली। मछली यहाँ के लोग बहुत खाते हैं यार। भात, मछली और भात खाते हैं, यानी कि चावल, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल भी खाते हैं। चूहू डांस है यहाँ का। बंगाली है यहाँ की लैंग्वेज। उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड चलते हैं। अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलेंगे उत्तराखंड, राइट। और उत्तराखंड के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर चलती है रोट, फेमस डेजर्ट यहाँ पे है, हलवा है यहाँ पे फेमस। अगर बताऊं घाघरा चोली, घाघरा और चोली फेमस है उत्तराखंड में। डांस यहाँ के बारे में बात करें तो चंचेरी है, चंचेरी डांस है। लैंग्वेज यहाँ पे गढ़वाली चलती है, गढ़वाली लैंग्वेज है यहाँ पे। हिंदी चलती है, ये यहाँ की लैंग्वेज है, राइट। अब हम आ जाते हैं तेलंगाना के ऊपर। देखिए उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बताया, उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे जो झोली है, खीर चलती है, यहाँ की लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, खाने में। और ड्रेस घाघरा चोली मैंने आपको बताया। और डांस यहाँ पे बहुत सारा है, अदर फॉर्म में डांस के, मोतिया हो गया, और बारदा हो गया, बारदा नात्री हो, नाटी हो गया यहाँ पे डांस। लैंग्वेज गढ़वाली चलती है। और अब हम बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। इसके बारे में, तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना में आपको सबसे ज़्यादा जो फूड है, वो यहाँ का जो कसीन है वो है पठार, गोश्त, नहारी, हलीम, नहारी, हलीम, ये यहाँ के जो फेमस है ना खाने की चीज़ें हैं। ड्रेस में यहाँ पे लोग साड़ी पहनती हैं, यहाँ की जो लेडी हैं। और डांस यहाँ पे परीनी है डांस यहाँ का। और लैंग्वेज यहाँ पे तेलुगु चलती है। और
उर्दू चलती है। स्टेट सेटलमेंट्स जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। देखिए अभी बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं क्या है सोच रहा हूँ कि इस वीडियोस में यहीं तक रहने देते हैं और फिर अगली वीडियोस के अंदर मैं लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करूँगा, जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है उनके बारे में, और भी फार्मर की जो लाइफ है, फार्मिंग की जो टेक्निक्स हैं, क्रॉप्स हैं, हाँ उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर इतना सारा अगर एक ही वीडियोस में करेंगे तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहीं तक हम रहने देते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर आगे के लेक्चर्स को हम कंप्लीट करेंगे। इसको 2 पार्ट में कर लेंगे हम ज्योग्राफी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मैंने माउंटेन के बारे में आपको बताया, राइट। स्टार्टिंग में माउंटेन बताने के बाद में मैंने आपको बताया हिमालय रेंज के बारे में बताया, मैंने बताया सतपुड़ा का जो रेंज है उसके बारे में, मैंने ईस्टर्न घाट के बारे में बताया, वेस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस किया, लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस किया, और इसके अलावा जो मैंने डिस्कस किया कल्चर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें के अंदर लैंग्वेज, फूड, डांस, और ये जो कल्चर होते हैं जो स्टेट हमारे हैं उन सारे स्टेट्स को लगभग मैंने कवर किया, हर एक स्टेट के बारे में बताया और सबके लैंग्वेज, ड्रेस, डांस के बारे में मैंने बताया। तो उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में भी बताओगे। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ भी पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।